हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज जो मैं ट्रिक लेकर आया हूं आपके सामने वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मजेदार है। और मॉडर्न फिजिक्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जो इधर मॉडर्न फिजिक्स में भी बनते हैं, केमिस्ट्री में भी बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी जा रही है और कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है जिसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस में चलाया गया है, तो जनरली जब हम इस तरह की सिचुएशंस को देखते हैं तो उसमें बड़ी लेंथी कैलकुलेशंस होती है। तो आज की जो ट्रिक है वो आपकी कैलकुलेशंस को ऐसे चुटकियों में बदल देगी और सीधे ही आप आंसर निकाल पाएंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हेंस ये बहुत ज्यादा फायदेमंद ट्रिक होने वाली है। तो आइए फटाफट से इस ट्रिक को शुरू करें और देखें। तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, मैटर पार्टिकल या कोई मैटर अगर चलता है और उसके पास अगर कोई मोमेंटम है p, तो उसकी जो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है जिसको लैम्डा डीबी कहते हैं, दैट लैम्डा डीबी इज h डिवाइडेड बाय p। ये हम सब अच्छे से जानते हैं, है ना। p इज द मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, और h प्लैंक कांस्टेंट है, राइट। अच्छा जी, अब अगर हम कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बात करें, है ना, कोई चार्ज पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है q और उसको अगर v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया है मैंने, और अगर वो रेस्ट से शुरू हुआ तो वो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। अगर v पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चार्ज पार्टिकल q चार्ज का पार्टिकल चलता है तो वो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, q into v, right? Hence if q charge travels in potential difference delta v of v, potential difference of v, अगर q चार्ज potential difference of v में ट्रैवल करता है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो तो जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी उसकी, दैट काइनेटिक एनर्जी वुड बी लाइक q into v, where v is the पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अच्छा जी, कोई मैटर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर नोन हो तो क्या हम उसका मोमेंटम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अलग से देख लेते हैं। तो अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इसको मैं बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ke, और मुझे चाहिए मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। मोमेंटम होता है m into v, तो एक काम करें, m से मल्टीप्लाई करें और m से ही इसको डिवाइड कर दें। हेंस m से मल्टीप्लाई किया और m से ही मैंने डिवाइड कर दिया, सही है। और m इंटू वी को अगर मैं मोमेंटम p की तरह देखूं तो ये 2m उधर जाके काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई होगा और मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ अ मैटर पार्टिकल कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू ke। ये हम अलग से जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, राइट। ये चीज हम पहले से जानते हैं। तो अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी नोन है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी मुझे नोन हो जाएगा। हेंस अगर कोई क्यू चार्ज डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस v में चला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी q इंटू वी, एंड हेंस उसका जो मोमेंटम बना, फिर बता रहा हूं, प्रोवाइडेड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0, तो उसका जो मोमेंटम बना वो मोमेंटम बना अंडर रूट ऑफ 2m इंटू q इंटू v, ये बना उसका मोमेंटम। और क्या इस मोमेंटम को हम उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है क्या वो हो जाएगी h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mqv, 2mq इंटू v, 2mq इंटू v। जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्रोटॉन की बात करें तो अब अगर हम किसी प्रोटॉन को डिफरेंट पोटेंशियल फील्ड्स में चलाएं, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस में चलाएं, तो क्या h और ये अंडर रूट ऑफ 2mq, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mq क्या एक तरह का कांस्टेंट की तरह बिहेव कर जाएगा? सही बात है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो उसका मास कुछ और है और उसका चार्ज कुछ और है, तो उसके लिए भी क्या ये होगा तो कांस्टेंट, पर उसकी वैल्यू अलग होगी। हेंस डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए क्या ये जो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mq बनेगा, क्या इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। हेंस क्या हम इसको कुछ ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सम लोकल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v। लोकल कांस्टेंट से मेरा क्या मतलब है? वो कांस्टेंट जो डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आपसे जिक्र कर सकता है या पूछ सकता है, वो चार ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। हेंस अगर हम इस लोकल कांस्टेंट की वैल्यू चारों के लिए पहले से ही निकाल कर रख लें तो क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये है वो ट्रिक। तो हम एक काम करते हैं, पहले ही इन चारों लोगों की कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, और अब सीधे अगर आप मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताएं तो मैं सीधे डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बता सकता हूं सभी लोगों की। तो आइए अब जो ट्रिक है उस ट्रिक पर चलें। तो वो जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया, ऐसा मैं अलग अलग लोगों के लिए वैल्यूज को लिखूं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ वुड बी 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस v, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। इसका जो यूनिट होगा दैट वुड बी एंगस्ट्रॉम।
ठीक है जी। है ये बड़ा यूजफुल है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 100 वोल्ट रीजन में एक इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं, बताओ कितना डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, तो आपको केवल v का वैल्यू 100 सब्स्टिट्यूट करना है, अंडर रूट में 10 आ जाएगा, तो आंसर सीधे ही आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। हो गया ना, एकदम मैजिक जैसा, कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे इस ट्रिक का इस्तेमाल किया और सीधे आंसर बता दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेंस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको कोई बता दे और आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी चार्ज पार्टिकल की पूछे, तो इस ट्रिक से बहुत जल्दी विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एरर हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी वो डेटा ऐसा भी दे सकता है कि ये भी अगर मैं रूट के अंदर शामिल कर लूं तो इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है, अंडर रूट ऑफ 12.27 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 12.27 का जो स्क्वायर है वो लगभग 150 के आसपास आएगा। हेंस आल्सो इट इज गुड टू रिमेंबर कि ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। हेंस दोनों फॉर्मेट अगर हमारे दिमाग में हो तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसा ही अब मैं लिखने वाला हूं प्रोटॉन के लिए। हेंस प्रोटॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लाइक वही कांस्टेंट, जो लोकल कांस्टेंट मैंने आपको बोला, उसकी वैल्यू अगर मैं मेहनत करके सॉल्व कर लूं, है ना, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया, आप इसका सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है 0.286। तो 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, अगेन यूनिट एंगस्ट्रॉम ही रहेगी। और फिर अगर मैं इस वाले फॉर्मेट में इसको लिखना चाहूं तो इस वाले फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.082 बाय v एंगस्ट्रॉम। दोनों फॉर्मेट हम लेकर चलें, क्योंकि कभी क्वेश्चन में ये, कभी वो फॉर्मेट का इस्तेमाल हो सकता है। सिमिलरली ड्यूट्रॉन के लिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो लेमडा डी, ड्यूट्रॉन के लिए लेमडा डी का जो वैल्यू है वो है 0.202 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, और जिसको अगर उस स्क्वायर फॉर्मेट में लिखें, अगर रूट फॉर्मेट में, तो अंडर रूट ऑफ 0.041 डिवाइडेड बाय v, अगेन एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, ऐसा है। और अल्फा पार्टिकल आखिरी लिख लेते हैं, अल्फा पार्टिकल लेमडा अल्फा की अगर हम वैल्यू लिखें तो लेमडा अल्फा है 0.101 बाय अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम, विच इज फर्दर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.010 बाय v एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, तो ये चार पार्टिकल, उनको v वोल्टेज में अगर चलाते हैं तो ये उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आपको समझ में आता ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, और उनके जो मासेस हैं वो समझ में आते ही हैं। ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल अगर आपको क्लियर नहीं है तो ड्यूट्रॉन क्या है, कितना चार्ज है, कितना मास है, तो ड्यूट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस है किसका, ड्यूटेरियम का, जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और चार्ज कितना है, प्रोटॉन के बराबर, दैट मीन्स प्लस ई का चार्ज है, और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। और ये जो अल्फा पार्टिकल है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, वो क्या है, वो है हीलियम का न्यूक्लियस, राइट। दैट मीन्स कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, राइट। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, और ड्यूट्रॉन मतलब क्या, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, और बाकी इनको तो आप जानते हैं। तो ये वैल्यूज को अगर आप याद कर लें तो फिर भाई ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा मिरेक्युलस, मतलब एकदम मैजिकल काम कर सकती है। वहीं कोई स्टूडेंट बेचारा कैलकुलेशंस में फंसा होगा और आप बड़े मजे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो है, ये हमारी कहानियां हैं और ये हमारी वैल्यूज हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको याद कर लें। एट द सेम टाइम जो डी ब्रॉगली की बेसिक कहानी थी, लेमडा डीबी विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p, और p कितना था, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के, ये और हमारे दिमाग में अच्छे से 2m इंटू के, सही है, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये और अच्छे से होना चाहिए। और अगर v वोल्टेज पर चलाया गया है तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने q इंटू वी लिखा था। सो दिस इज, क्योंकि कभी कभी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं तो 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी, ठीक है। तो ये और अच्छे से दिमाग में बैठा हो तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जिसमें वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल कंपेयर करना है, वो इससे हो जाएंगे, और जिनमें वैल्यूज निकालनी है वो इससे हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन सब वैल्यूज को दिमाग में रखेंगे, याद कर लेंगे, सो दैट एग्जाम में आपको इनसे फायदा हो। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन, बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि किस तरीके से इनका मैं क्वेश्चंस में बखूबी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन हुज मास इज स्मॉल m, electron whose mass is small m and is accelerated through a potential difference of v has a de Broglie wavelength of lambda, ठीक है जी, and the de Broglie wavelength associated with a proton of mass capital M accelerated through the same potential difference will be। तो हमें क्या करना है, हमें केवल कंपैरिजन करना है ना भाई। और 2 लोग हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के ऑब्वियसली मासेस अलग अलग है पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो क्या मैं जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल करूंगा कि लेमडा डीबी इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू डेल्टा वी या क्यू वी, सही है, करेक्ट है।
तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों के लिए सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों के लिए सेम है, हेंस क्या 1/√m के प्रोपोर्शनल लैम्डा जो dB है वो 1/√m के प्रोपोर्शनल होगा। हेंस वेवलेंथ, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर मैं मान लेते हैं लैम्डा ई बोलो, और प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लैम्डा पी बोलो मान लें अगर, तो क्या आप समझ रहे हैं कि यहां पर केवल जो चीज अलग है वो है मास, तो दिस रेशियो वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो कितना, तो इनवर्स है अंडर रूट ऑफ मास में, है ना। हेंस प्रोटॉन का मास ऊपर चला जाएगा जो कि कैपिटल एम है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो कि स्मॉल एम है वो आ जाएगा नीचे। करेक्ट है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दो। हेंस प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ वुड बी अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इनटू अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इनटू इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो कि क्वेश्चन ने बताया था लैम्डा। तो क्या हमारा आंसर ये हो जाना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सिंपल, समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कौन, इलेक्ट्रॉन। देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो सीधे वैल्यूज की बात हो रही है किसके, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी पीछे कि इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा ई, है ना भी, उसको अगर हम लिखें तो वो है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, है ना भी, और उसी को अगर पूरे रूट में लिख लें तो दैट इज लाइक अंडर रूट ऑफ 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो रख दो वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा √3। हेंस ये हो जाएगा कितना, √3 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1.73। आंसर आ जाएगा ए। सही है, कोई कष्ट नहीं कैसा भी। आइए फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहते हैं हमसे। तो कैलकुलेट दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अगेन किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। 56 वोल्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया उसने। हेंस इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो हो जाएगी कितनी, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी कितना है 56। आंसर आएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। अभी √56 की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो 7 और 8 के बीच में आएगी, अंदाजन 7.8 के आसपास रख लेते हैं। वैसे 7.48 होती है एग्जैक्टली, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो वो 7.48 होती है। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 7.5 अगर ले लूं तो 12.27 डिवाइडेड बाय 7.5 को सिंप्लीफाई कर लूं तो एंगस्ट्रॉम में मुझे आंसर आता हुआ दिखाई देगा। ये नैनोमीटर में तो मुझे 1.6 के आसपास आंसर आएगा। ये नैनोमीटर में बोल रहा है तो फिर आपको 0.1639 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम डायरेक्ट ट्रिक पर बेस्ड है, बहुत ही ईजी है। अच्छा जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा बदल दिया है कहानी को। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज दिस फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, E0, है ना भाई, और फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो जब तक पार्टिकल 0 और 1 के बीच रहता है तब तक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है E0, और पार्टिकल अगर x ग्रेटर देन 1 पर चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। दैट मींस x इक्वल टू 1 से बाहर चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। अच्छा जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज λ1 फॉर x ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन 1 ये जो रीजन है, इस रीजन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ है λ1। डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं उल्टा है, x 0 और 1 के बीच में डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 है। तो 0 और 1 के बीच जो रीजन था, ये जो रीजन था, यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है λ1, और x ग्रेटर देन 1 पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है λ2। तो वो क्या चाहता है आपसे, वो चाहता है कि टोटल एनर्जी अगर पार्टिकल की 2E0 है तो मुझे बता दो λ1 बाय λ2 का रेशो क्या होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी दे दी है। अब देखिए फटाफट से समझिए, टोटल एनर्जी अगर 2E0 है तो इस रीजन में E0 तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना। हेंस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी बची, क्या वो E0 बची, किस रीजन में, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। हेंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, इस रीजन में अगर अपन बात करें तो इस रीजन में जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी पार्टिकल की, दैट काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू कितना, E0। समझ में आना चाहिए। और x ग्रेटर देन 1 रीजन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, टोटल एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट है। हेंस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2E0। समझ में आना चाहिए। और हमें क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने जो सीखा उसके अनुसार डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या मैं कह सकता हूं, दैट इज h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सही है, करेक्ट है। हेंस λ1 बाय λ2 का जो रेशो है, क्या वो इनवर्स अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के रेशो के बराबर होगा। तो λ1 वाला जो रीजन है तब काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, E0, तो यहाँ आएगा √E0 और ऊपर आएगा अंडर रूट ऑफ 2E0। सो दिस वुड बी लाइक अंडर रूट ऑफ 2E0 बाय E0।
राइट, हेंस लेमडा 1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ लेमडा 2। वो क्या चाहता है, वो चाहता है लेमडा 1 बाय लेमडा 2 का रेशियो बताओ, कितना आ गया, √2। राइट आंसर क्या बन गया, राइट आंसर बन गया ए। समझ गए हो, इस तरह की चीजें भी काफी पूछी जाती हैं जो अगेन डी ब्रॉगली पर बेस्ड है। और लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो क्या है। तो अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को हमने चलाया है 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। अच्छा जी, आफ्टर दिस देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आर लेमडा ए एंड लेमडा पी रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ लेमडा पी टू लेमडा अल्फा। तो लेमडा अल्फा, ये अल्फा है, तो लेमडा अल्फा और लेमडा पी इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो बता दो कि क्या सिचुएशन बनेगी। तो हमने जो ट्रिक सीखी थी उस ट्रिक के अनुसार जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो था 0.101, उसका कांस्टेंट क्या था 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी। ये तो था अल्फा पार्टिकल के लिए। और ऐसा ही जब प्रोटॉन के लिए लिखा था, है ना, तो प्रोटॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो प्रोटॉन के लिए जो लोकल कांस्टेंट था उसका वैल्यू कितना था 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है ना भाई। हेंस लेमडा अल्फा बाय लेमडा पी का जो वैल्यू है क्या वो हो जाएगा 0.101 डिवाइडेड बाय 0.286। 0.101 को 0.1 और 0.286 को 0.3 की तरह देखें तो दिस वुड बी बेसिकली 1/3। दिस वुड बी 1/3। क्वेश्चन पूछ रहा है लेमडा पी बाय लेमडा अल्फा का वैल्यू बताओ, कितना हो गया 3। तो राइट आंसर बन जाएगा ए विच इज 3। तो क्या आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, वैल्यूज अगर आपको याद हो जाएं, तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, इवन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फाइनल एग्जाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन का फायदा इस ट्रिक से होगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.